मैट्रिक इंटर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। ऐसे में आपको पता चल गया कि आपका एग्जाम प्रथम पाली में है या द्वितीय पाली में। तो इस समय कमेंट बॉक्स में काफी छात्र छात्राओं से लगातार एक प्रश्न प्राप्त हो रहा है कि सर हमारा एग्जाम प्रथम पाली में है, द्वितीय पाली में है, किस पाली का प्रश्न कठिन आता है, किस पाली में आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रथम या द्वितीय पाली में किस पाली में जिस विद्यार्थी का परीक्षा उसको ज्यादा फायदा होगा, किसको ज्यादा नुकसान होगा। तो आपके इन सभी कंफ्यूजन भरे प्रश्न का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में हो, प्रश्न जो आता है ना उसको समझिए कैसे सेट होता है। तो बिहार बोर्ड के पास एक प्रश्न वगैरह तैयार करने का एक विशेषज्ञ का टीम है, जो लोग आपको मॉडल पेपर वगैरह, मंथली एग्जाम, सेंट्रल बैंक एग्जाम का क्वेश्चन पेपर वगैरह मतलब कि तैयार करते हैं। तो उसमें बिहार बोर्ड एक टीम गठित करता है मैट्रिक का, इंटर का, हर एक विषय का। वो लोग उस विषय का प्रश्न पत्र तैयार करते हैं और उनसे बोला जाता है, पहले बोला जाता था 6 से 7 सेट बनाइए। अब तो और चीजें डेवलप हुआ है, तो हो सकता है उनसे बिहार बोर्ड बोलता हूं कि 9 से 10 सेट बनाइए एक सब्जेक्ट का। तो हम लोग लगभग पुराना जो डाटा है ऑफिशियल उसी के अनुसार चले तो 7 से 8 सेट एक एक विषय का प्रश्न तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका बायो का पेपर है, क्लास 10 का परीक्षार्थी मैथ का पेपर है, तो उसका समझिए जो ग्रुप है टीचर का, वो कितना सभी टीचर तैयार करके प्रश्न का सेट देंगे, 6 से 7 सेट देंगे। अब उतना सेट में से जो बिहार बोर्ड को लगता है अच्छा, वो प्रश्न तैयार करके मतलब कि छपवा कर भेज देता है। विशेषज्ञों का टीम है, जो टीचर जो मतलब कि प्रश्न पत्र को तैयार करते हैं, तो उनके पास तो उनको एक तो बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र का ट्रेंड आप देखिए, सिलेबस क्या है उसके आधार पे प्रश्न पत्र को आप तैयार कीजिए, ताकि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न नहीं पूछा जाए। अब उसी 6-7 में अब टीचर के मेंटालिटी पे, टीचर ने पीछे कितना, जो भी विशेषज्ञ जो क्वेश्चन को पेपर को सेट कर रहे हैं, उन लोगों ने पिछले प्रीवियस ईयर पेपर को कितना अध्ययन करके चीजें तैयार किए हैं, तो और सिलेबस को कितना अच्छा से समझे हैं कि हाँ कितना मतलब कि लेवल का प्रश्न मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थी बिहार बोर्ड से उम्मीद करके चला जा सकता है, किस लेवल का प्रश्न आएगा। विद्यार्थियों को कोई भी दिक्कत नहीं है, एक सामान्य विद्यार्थी से जो प्रश्न अपेक्षा की जाती है, जो पूरा साल भर पूरे लगन से मेहनत से पढ़ाई किया, उस लेवल के प्रश्न बस तैयार कर लिया जाता है। अब जो टीचर प्रश्न सेट करके भेजते हैं उनको भी मालूम नहीं है, उनको ये मालूम है कि मैंने इतना सेट बनाया था, बट उनको ये नहीं मालूम है कि उसमें से कौन सा सेट छपने जा रहा है, बिहार बोर्ड किस सेट से एग्जाम लेगा। तो इसमें अब क्या होता है कि बिहार बोर्ड जो चुनता है, तो मान लीजिए कोई टीचर काफी इजी सेट किए होंगे, तो वो छपवा कर चला गया प्रथम पाली में, तो लगता है कि इजी प्रश्न आ गया। कहीं कहीं पे कुछ प्रश्न का स्तर, मान लीजिए टीचर कुछ उच्च लेवल का प्रश्न लेकर चले गए, तो वो छपवा कर भेज दिया गया, तो लगता है कि वहां पे हार्ड लेवल का प्रश्न आ गया। तो प्रश्न पत्र का चयन ऐसे ही करता है बिहार बोर्ड। अब चीजें ध्यान से समझिएगा। अच्छा, जो ये विवाद है कि प्रथम पाली या द्वितीय पाली किसको ज्यादा बेनिफिट होगा, तो इसका है सिर्फ मैट्रिक के परीक्षार्थियों पर ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर आप इंटर बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, आपका जो रूटीन आया है, तो आपके लिए तो ये कोई विवाद ही नहीं है। प्रथम पाली का मतलब कि अगर आपका एग्जाम जो आपका एडमिट कार्ड मिला उस पर लिखा होगा कि प्रथम पाली में है 9:30 से 12:45 तक, और द्वितीय पाली में 2 से 5:15 तक। तो अगर आप इंटर के परीक्षार्थी हैं, तो मान लीजिए आप साइंस के, तो आपका बायो है अगर सब्जेक्ट, तो प्रथम पाली में होगा तो होगा, थोड़ा कि द्वितीय पाली में प्रश्न आ रहा है, तो आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं, चाहे प्रथम पाली का कितना भी हार्ड है, द्वितीय पाली का कितना भी आसान है, या सेम उसका अपोजिट द्वितीय पाली का कितना भी हार्ड है, प्रथम पाली का कितना भी आसान है, तो इंटर के परीक्षार्थियों के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। आपका थोड़ा मैट्रिक है, जैसा फिजिक्स दोनों पाली में हो रहा है, नहीं जैसे फिजिक्स है तो अपना फिजिक्स है प्रथम पाली में देना ही है। अब थोड़ा उसे बोलेंगे नहीं द्वितीय पाली का प्रश्न तुम इजी पूछ रहे हो तो मेरे द्वितीय पाली में भेज दो, ऐसा संभव है नहीं है। मतलब इंटर के परीक्षार्थियों पर इस प्रश्न का कोई भी प्रभाव पड़ने ही नहीं जा रहा। ये सारा इस प्रश्न जो है कहां से उत्पन्न होगा, मैट्रिक के परीक्षार्थियों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि मैट्रिक का देखिए 2 पाली में जो एग्जाम होता है, प्रथम पाली में 9:30 से 12:45 तक, द्वितीय पाली में 2 से 5:15 तक, तो उनपे इस प्रश्न का जब ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका जैसे हिंदी हो रहा है 17 को, तो प्रथम पाली में भी हिंदी और द्वितीय पाली में भी हिंदी। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन है नहीं, जैसे मान लीजिए एक ही विषय का परीक्षा 2 दिन या 2 पाली में होता है और सब इसका कॉम्पिटिटिव होता है, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है कि किस पाली का प्रश्न मतलब कि हार्ड था, किस पाली का प्रश्न इजी था। जिस पाली का प्रश्न मान लीजिए कठिन था उनको ज्यादा अंक दिया जाता है, और जिस पाली के प्रश्न इजी था उनको थोड़ा कम। नॉर्मलाइजेशन मतलब सबकी एक सामान्यकरण कर दिया जाता है, ताकि किसी परीक्षार्थी को ये नहीं लगे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझसे इनसे इजी प्रश्न पूछा गया तो इनका ज्यादा नंबर आ गया, मेरा कठिन था तो मुझसे कम मतलब कि मेरा अंक आया। तो इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, सामान्यकरण की प्रक्रिया। तो ये लागू होता है किस पे, मैट्रिक पे। तो इसमें तो बोर्ड एग्जाम में ये सब होगा नहीं नॉर्मलाइजेशन। तो इसमें आइए ध्यान से चीजें समझिएगा। अगर आपका एग्जाम प्रथम पाली में है तो प्रश्न की बात हटा दे, तो क्या क्या आपको चीजें प्रॉफिट हो सकता है, क्या क्या इससे फायदा होगा। तो इससे बस यही फायदा होगा
कि आप सुबह में जगेंगे और अच्छा से मतलब कि आपको तैयारी होकर जाना पड़ेगा, और फिर जब आप एग्जाम देकर आएंगे तो जल्दी अपने जहां पे भी आप रूम लिए होंगे या घर पे जल्दी पहुंच जाएंगे, और आपके पास फिर लेकर मतलब कि उस समय जैसे 12:45 मान लीजिए 1:30-2 बजे तक आ गए, तो 2 बजे से लेकर और पूरा 9:30 तक नेक्स्ट डे तक अपने पास तैयारी करने का पूरा समय रहेगा। अगर क्वेश्चन के लेवल को हटा दे तो बस यही फायदा है कि आपके पास थोड़ा सा समय मिलेगा डे में भी, नाइट में रिवीजन का। क्या नुकसान हो सकता है? यही नुकसान हो सकता है कि आप जल्दीबाजी में जाएंगे सेंटर पे, क्योंकि मॉर्निंग में आपका मतलब कि शिफ्ट रहेगा 9:30 से, और आधा घंटा पहले ही सेंटर का गेट बंद हो जाता है। और दूसरा नुकसान कि अगर मान लीजिए आप चाहे मतलब कि जो एग्जाम हो रहे हैं, द्वितीय पाली वालों का फायदा क्या होता है कि उनको प्रथम पाली से जो विद्यार्थी एग्जाम देकर निकले तो थोड़ा सा प्रश्न देख सकते हैं, हालांकि उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि इस लेवल का प्रश्न आएगा, तो वो सब चीजें आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, जो द्वितीय पाली में उनका मेन प्रॉफिट यही होता है, एक तो आपके पास पूरा समय रहता है, दिन में भी आप रिवीजन वगैरह करके जाएंगे। अच्छा, उसके साथ साथ आपके पास अगर मान लीजिए आपका दोस्त मित्र मिल गए सेंटर पे, तो उनसे आप प्रश्न पत्र लेकर देख सकते हैं कि हाँ उनको प्रथम पाली में किस लेवल का प्रश्न आता है, या आंसर की भी हर एक चैनल पे कराया जाता है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि हाँ इस लेवल का प्रश्न आ रहा है। तो ये थोड़ा सा मोटा मोटी ये सब बेनिफिट है, जो खास कुछ है नहीं, लेकिन यही चीजें हैं। और द्वितीय पाली वालों का लॉस क्या है? तो कुछ भी लॉस नहीं, बस यही है कि आपका सेंटर दूर है तो थोड़ा देर से आप चीजें पहुंचेंगे। अब मूल प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न के लेवल पे। तो देखिए, जो पिछले साल के प्रश्न की ट्रेंड की हम लोग चर्चा करें कि पिछले साल के प्रश्न पत्र किस तरफ इशारा करते हैं, तो जो मैं शुरू में आपको बता रहा था कि हर एक विषय का कुछ मतलब 7-7 सेट लगभग प्रश्न तैयार किया जाता है, तो उसमें से डिपेंड करता है कि बिहार बोर्ड किस प्रश्न पत्र से किस सेट से एग्जाम लिया। अब पिछले साल देखा जाए तो जैसे 2018 से मैं बताऊं तो 2018 में क्या हुआ था कि प्रथम पाली का प्रश्न लगभग ठीक ठाक था, द्वितीय पाली में थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न आ गया था अगर तुलना करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लेवल से। तो 19 में दोनों पाली का प्रश्न पत्र कठिन था, 19 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम होगा। 20 में लगभग दोनों पाली का देखा जाए तो बस वही था, नॉर्मलाइजेशन वाला प्रक्रिया प्रश्न पत्र में ही लागू हो गया था, सामान्य स्तर का प्रश्न था। 21 में तो कोविड का काल चल रहा था तो काफी अच्छा खासा प्रश्न था। और 22 में भी उसी तरह, 23 में थोड़ा सा सोशल साइंस का प्रश्न पत्र द्वितीय पाली वालों का थोड़ा सा खतरनाक पूछ लिया था। 24 में बस मिला जुला कर मैथ का प्रश्न पत्र प्रथम पाली में थोड़ा सा मतलब कि अच्छा लेवल का पूछ लिया। तो इससे ये ट्रेंड क्या दिखा रहा, मैंने क्यों बताया 18 से 23 तक, इससे आप अनुमान नहीं लगा सकते कि किस पाली का प्रश्न पत्र मतलब कि कठिन रहेगा, किसका आसान रहेगा। लेकिन चूंकि ओवरऑल देखा जाए, बिहार बोर्ड क्यों नहीं बोर्ड एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू करता है, क्योंकि ओवरऑल जो अपने को बनाना है, मतलब जो आधा प्रश्न छोड़ देना है, तो बिहार बोर्ड ये देख कर चलता है, लेवल मैच करता है कि आधा प्रश्न जो है ना उसका लेवल सेम रहे प्रथम पाली द्वितीय पाली का। आधा मान लीजिए किसी पाली में काफी कठिन पूछ लिएगा तो उससे कोई मतलब कि उसको नहीं वो काउंट करता है। जैसे सोशल साइंस का जो 2023 का प्रश्न पत्र द्वितीय पाली का काफी हद तक आउट ऑफ सिलेबस भी प्रश्न थे, फिर भी बिहार बोर्ड कुछ उस पर सुनवाई नहीं किया, क्योंकि बोल दिया कि बनाने भर का प्रश्न तो था ही। जी। तो ये चीजें हैं। तो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड से आप ये नहीं बता सकते कि इस साल का प्रश्न मतलब कि क्या आएगा। जो बता रहा है तो उसमें जो अनुमान वगैरह लगा रहा है कि इस साल इस पाली वालों को फायदा होगा, इसका नहीं होगा, तो इससे आपको दूर रहना। आपने पास चॉइस ही नहीं है। आप सबसे पहला, अच्छा मान लीजिए मैं आपसे कह दूं, मैं आपको पूरा डाटा दिखा दूं कि प्रथम पाली का प्रश्न पत्र आसान आ रहा है और आपका एग्जाम द्वितीय पाली में, तो क्या आपके पास कोई चॉइस है कि आप प्रथम पाली में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। मैं वही बात कहूं कि द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र आसान हो गया तो जिनका भी एडमिट कराया प्रथम पाली में, क्या उनके पास कोई ऑप्शन बचता है कि वो द्वितीय पाली में चले जाए? तो इस प्रश्न पे चर्चा ही नहीं होना चाहिए। जो आप लोग लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट में प्रश्न पूछते हैं, तो इससे आप अपना ऊपर उठिए और पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए। इतना विश्वास रखिए कि बनाने भर का प्रश्न जो है, बिहार बोर्ड भी जानता है कि एक ही क्लास के परीक्षार्थी प्रथम पाली में भी एग्जाम दे रहे हैं, द्वितीय पाली में भी, तो आपके साथ थोड़ा बहुत द्वितीय पाली वालों कम पैसा दिया एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, या बिहार बोर्ड का कुछ लेकर भाग गए, या प्रथम पाली वाले ऐसे किए हैं, तो ऐसा हुआ नहीं है। तो उसके लिए तो सही विद्यार्थी बराबर है। तो भरसक प्रयास करता है कि हाँ चीजें दोनों में सामान्य चला जाता है, कि ज्यादा बवाल वगैरह नहीं, क्योंकि बिहार बोर्ड को भी लगता है मान लीजिए ज्यादा कुछ एक में कठिन, एक में तो बच्चों को भी लगेगा कि अन्याय होगा। तो कुछ सिलेबस का आप देखेंगे ना, कुछ विषय का तुलना करेंगे तो प्रथम पाली में आपको हार्ड दिखाई देगा, कुछ विषय का देखेंगे तो द्वितीय पाली में हार्ड, मतलब वही कुल मिलाकर बराबर ही हो जाएगा। जैसे द्वितीय पाली का ही मैं बताऊं आपको, जैसे 2023 की सोशल साइंस का काफी चर्चा था, तो सोशल साइंस का प्रश्न पर द्वितीय पाली का काफी हार्ड था। सही विद्यार्थी से पूछेगा तो बताते थे कि उनमें काफी कम अंक आएगा, मतलब द्वितीय पाली में जिनका भी सामाजिक विज्ञान का पेपर था। बट जब रिजल्ट आया तो बिहार बोर्ड भी लगता है कि कॉपी चेक करने में उदार दिल अपनाया था। लगभग सभी विद्यार्थियों का सामाजिक विज्ञान में अच्छा खासा नंबर था, जितना उम्मीद नहीं की तो उससे अधिक नंबर दिया था बिहार बोर्ड। अच्छा, उसी तरह पिछले साल प्रथम पाली वालों को मैथ कठिन पूछ लिया था तो उनको लगता था पता नहीं मेरा क्या होगा, लेकिन जैसे ही एक रिजल्ट आया तो मैथ में लगभग जो भी विद्यार्थी अच्छा से पढ़े तो उनका अच्छा ही स्कोर था। तो ये चीजें बिहार बोर्ड भी समझता है, तो इस पर आपको ज्यादा बहस और चिंता लेने की और ज्यादा वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे पहले याद रखिए कि अपने पास चॉइस नहीं है।
कि आपको कोई भी अगर खुद बिहार बोर्ड भी ऑफिशियल बयान जारी करते कि इस साल प्रथम पाली का प्रश्न पत्र आसान और द्वितीय पाली का कठिन होने जा रहा है, तो आपके पास चॉइस है कि आप जा सकते हैं। जो एडमिट कार्ड पे लिख गया उसी के अनुसार लिखा गया है कि प्रथम पाली या द्वितीय पाली, उसी के अनुसार अपने को एग्जाम देना है। तो इन सभी प्रश्नों से दूर रहकर बस बचे हुए समय में अच्छा से पढ़ाई कीजिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। किस पाली का प्रश्न किस रूप में आएगा इसको लेकर आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी के वीडियो के मैं सारांश आपको बता दूं तो प्रथम या द्वितीय पाली जिस पाली में आपका एग्जाम है, आपको यह समझ कर रखना है कि मेरा ही प्रश्न सबसे आसान आएगा। इस कॉन्फिडेंस लेवल से जाइए, बचे हुए समय में रिवीजन कीजिए, अच्छा से पढ़ाई कीजिए और इन सभी प्रश्न जो कि किसी देखिए ध्यान से अगर आप सोचेंगे तो इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, तो इन सभी प्रश्नों से दूर रहिए। अगर आपके पास, क्योंकि सबसे पहले याद रखिए बोर्ड आपके साथ कुछ अन्याय नहीं करने जा रहा है, क्योंकि वो भी चीजें बैलेंस वे में लेकर चलने का प्रयास करता है। और दूसरा कि बनाने भर का प्रश्न का अगर तुलना किया जाए, जितना प्रश्न बनाना है तो लगभग सभी पाली के प्रश्न सामान्य ही आपको दिखाई देंगे। और तीसरा कि अपने पास कोई चॉइस नहीं है, यानी कि हम अपना पाली एक प्रश्न का ज्यादा में डिटेल में समझते, जब बस चॉइस रहता है कि हम अपना चीजें बदल सकते हैं कि मुझे पता चल गया अच्छा प्रथम पाली में आसान तो मैं अपना सेंटर चेंज कर लिया, द्वितीय पाली में मुश्किल तो मैं आ गया प्रथम पाली में। तो ये सब चीज तो है नहीं, तो इसीलिए आप आराम से जिस पाली में एग्जाम है आपको यही समझना है कि उसी पाली का प्रश्न इस साल सबसे आसान आने जा रहा है। इस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ तैयारी कीजिए, आप सभी का एग्जाम बिल्कुल शानदार बीतेगा। बचे हुए समय बस वहीं से मैं हमेशा बताता हूं आपको, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, सेंटर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, मंथली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, एग्जाम के अनुरूप जिस पाली में आपका एग्जाम है उस समय बैठकर घर पे सॉल्व करते रहिए, आपका एग्जाम बिल्कुल शानदार बीतेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।